वाराणसी में एक परंपरा ये भी है कि 14 तारीख जो कि बोला जाता है कि आज के दिन जो कि नहान भी होता है, और नहान के साथ साथ आज वाराणसी में मकर संक्रांति लोग मनाते हैं। उसी के साथ अगर देखा जाता है कि एक परंपरा चली है एक गुड्डी और पतंग उड़ाने की। तो ये तो बात रही पतंग और गुड्डी उड़ाने की, मगर हम आपको पब्लिक लाइव के माध्यम से आज दिखाएंगे कि आज वाराणसी में जिस तरीके से लगातार कई शहर में जो हादसा हो रहा था, जो बाइक ड्राइव करते वक्त एक्सीडेंट हो रहा था, चाइना मंजा से गर्दन कट रही थी, कई परिवार अपने बच्चे खो दिए चाइना मंझा को लेकर। उसी को देखते हुए आज वाराणसी एसीपी हमारे जो साथ अभी जुड़े हुए हैं उनसे हम आपसे रूबरू कराएंगे। और आज सुबह से ही वो अपने साथ ड्रोन कैमरे के साथ, पुलिस टीम के साथ तेलियाबाग ऐसे कुछ कई मार्ग पे छत पर दूरबीन द्वारा देखा जा रहा था कि चाइना मंजे का कोई इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ वो खुद एक लाउड स्पीकर लेकर बोल रहे थे कि चाइना मंजे पे प्रतिबंध है, अगर कोई उड़ाते हुए पाया गया तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि जिस तरीके से वाराणसी में बढ़ते क्राइम, मतलब क्राइम जिस तरीके से चाइना मंजा से बढ़ रहा था, घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर वाराणसी पुलिस काफ़ी अलर्ट है। और इस समय हमारे साथ वरिष्ठ अधिकारी जो आज दिन भर खिचड़ी के समय, आज गुड्डी के समय दिन भर छत पर रहकर उन्होंने जो गुजारा है आज का दिन, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि आज किस तरीके से आज माहौल था। और घटनाएं तो आज नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस काफ़ी एक्टिव थी कि आज कोई घटना ना हो, और वाकई में घटना नहीं हुई है। तो हमारे साथ रूबरू जो हो रहे हैं सर, इनसे सबसे पहले हम पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है सर। और आज मकर संक्रांति है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चाइनीज मंजे से जैसे ही पहली घटना घटी वाराणसी में, प्रकाश में आई ये बात, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा प्रत्येक थानों को निर्देशित किया गया। उसी क्रम में हम लोग प्रत्येक थाने से टीम गठित कर इसके अभियान के रूप में कार्रवाई शुरू की इस पे, और बहुत बड़ी बरामदगी भी की है। 150 क्विंटल भी हम लोग चाइनीज और प्रतिबंधित मांझा बरामद किए। कल भी 1 क्विंटल मांझा बरामद किया गया था। मुकदमे लिखे गए। पीड़ित के द्वारा दिए गए तहरीर पे गैर इरादतन हत्या का भी मुकदमा लिखा गया। ऐसे लोग जेल भेजे गए जो इसमें बड़े तरीके से लिप्त थे इसमें। और अभी भी लगातार कार्रवाई इस पे चल रही है। कल और आज भी हम लोग दिन भर ड्रोन के माध्यम से और चल के गलियों में जाके, छतों पे जाके चेक कर रहे हैं लगातार। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। जिस तरीके से सर आज देखा गया ड्रोन कैमरे से, आपको क्या लगा कि आज जो बच्चे गुड्डियाँ उड़ा रहे थे तो कुछ क्या कैमरे में कुछ ऐसा कुछ कैद हुआ कि चाइना मंझा वगैरह? आज तो नहीं ये देखने को मिला। कल भी हम लोगों के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही थी। जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर जाते थे हम लोग और छत से मॉनिटर करते थे ड्रोन के माध्यम से। अगर कुछ समझ में आता तो वहाँ जाते थे। तो कहीं कहीं प्रतिबंधित मांझे मिले भी तो उन्हें जब्त किया गया, और कहीं हिदायत दे के छोड़ा गया। जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा है तो उसे समझा बुझा के उसके परिजनों को समझाया बुझाया गया, लेकिन उन्हें इस बात के लिए समझाया भी जा रहा है कि अगर वो नहीं मानेंगे तो कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई नाबालिग बच्चा है चाइनीज मांझा उड़ाते हुए पाया जा रहा है तो उसके परिजन के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई चाइनीज मांझा बेच रहा है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग लगातार सर्च ऑपरेशन और ड्रोन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पर लगातार। जिस तरीके से आज आपने किया है सर, काफ़ी काशी वासियों को अच्छा भी लगा कि आज कोई घटनाएं नहीं हुई है। बहुत बड़ी बात है कि गर्दन लगातार कट रही थी। आखिरी में एक जो सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने कि अपने डिपार्टमेंट के लोग की एक गर्दन कट गई थी, एक सिपाही महोदय की, जो कि अपना वो भी ड्यूटी पे थे, ऑन ड्यूटी थे। तो जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही थी, आप लोग जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि चाइना मंझा पूरी तरीके से बंद होगा? जी बिल्कुल, इस पे प्रतिबंध भी लगाया गया है। प्रतिबंधित है ये, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और चाहे विभाग का कोई हमारे हो या सिविलियन हो, किसी के साथ दुर्घटना होना अपने आप में बहुत बड़ी दुखद चीज़ है। अभी कुछ दिन पहले जैसा सुनने को मिला था, एक इकलौते बच्चे की जान चली गई अपने परिवार के, जो कमाऊ व्यक्ति था उस परिवार का। तो ये एक, अगर इस पे लगाम नहीं लगती, कार्रवाई नहीं होती, तो शायद ये एक महामारी जैसी चीज़ कह सकते हैं इसको, कि घटनाएं बढ़ती। लेकिन कार्रवाई का असर अच्छा ये रहा कि आपने जैसा बताया कि घटनाएं कम हो गई हैं, बिल्कुल न्यून हो गई हैं, और हम लोग की कोशिश है कि जीरो हो जाए ये। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने हमारे साथ वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि आज सुबह से अपनी पुलिस टीम के साथ छत पे खड़े होकर ड्रोन के सहारे, और ड्रोन कैमरा हर तरफ था, और चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी गई थी कि आसमानों में जो पतंग गुड्डियाँ उड़ रही हैं वो चाइना मंजे के इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जहां बच्चों के हाथ में पाया गया तो उनको समझा बुझाकर मामले को ख़त्म किया गया, मतलब कि चाइना मंजा, बच्चों को समझा बुझा के चाइना मंजा ले लिया गया। मगर आज वाराणसी में बहुत बड़ा ये सबक मिला कि वाराणसी में पुलिस के अलर्ट होने से आज कई
मतलब घर में चिराग नहीं बुझने का मामला सामने आया, क्योंकि किसी की गर्दन पे चाइना मंझा का वार नहीं हुआ, जो कि ये काम काफ़ी सराहनीय काम है और बड़ा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। और हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, ऐसी ही खबरें आपको पब्लिक लाइव हम लगातार दिखाते रहेंगे। जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आगे भी ये जो चल रहा है अभियान जारी रहेगा, और अब जो ये धाराएं जो चल रही हैं, धाराओं में कुछ बदलाव किया गया है। जिस तरीके से जिनकी जान चली जा रही है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जा रहा है, कड़ी से कड़ी धाराएं में। तो आप देख सकते हैं कि हमने आपको आज का जो सीन था वो दिखाया, और किस तरीके से आज पुलिस सुबह से अलर्ट थी, हमने आपको वो साइड फ्रेम में हमारे कैमरा पर्सन खुर्शीद आलम ने आपको दिखाया। पब्लिक लाइव से खुर्शीद आलम, जुनैद के साथ।